होंगे वो वाइप आउट करने के लिए, और प्लेयर्स को वो प्लेयर्स हुई नजर आएंगी। दोनों प्लेयर्स अगर एक साथ निकलते हैं, पहले प्लेयर के ऊपर वो शॉट कनेक्ट हो जाएगा, पहले के ऊपर वो डैमेज देंगे, दूसरे को नॉकआउट। और आपको शायद यहाँ पर को यहाँ पर देखना होगा कुछ, तो यहाँ पर देखना होगा बट जॉनथन विद ग्रेनेड और तो पराथियों के आसपास वो जाने की कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से रहेंगी। और यहाँ पर टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो ऑलरेडी अपने व्हीकल्स तक भी यहाँ पर कुछ प्लेयर जो है वो पहुँच सकते हैं। जॉनथन वो बहुत ज़्यादा ओपन में रह चुके हैं, और जॉनथन वो अगर व्हीकल्स तक भी जाते हैं तो दिक्कतें होने वाली है दोनों तरफ। जॉनथन के लिए मुश्किलें हैं। एवी नूर वो यहाँ पर रहेंगे, और एवी नूर के पास में वो एक शॉटगन है, एक प्लेयर को स्पॉट करा बट दैट वाज गुड। नाउ कमिंग अप फ्रॉम पंक, और पंक यहाँ पर इंस्टेंटली वो फिनिशेस निकालेंगे। पहला फिनिश उनकी टीम के पास में आ चुका है, और अब यहाँ से आगे वो एक और प्लेयर के ऊपर बाबा यागा के ऊपर वो डायरेक्टली वो क्लोजिंग यहाँ पर किया जाएगा। और अब इसी के जैसे एडमिनो के ऊपर उन्होंने एक नॉकआउट निकाला, दूसरा नॉकआउट आएगा पंक के ऊपर भी, बट सही टाइम पर सेम द सीवियर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर अब वो दो प्लेयर को डाउन कर चुके हैं। जॉनथन यहाँ पर ओपन में स्पॉट करेंगे एक प्लेयर को। फाइनली जॉनथन की तरफ से भी एक बेहतरीन वो नॉकआउट आएगा। काफी कम बुलेट्स उनको लगी उस वेपन के साथ, और एक्चुअली उनके अपोनेंट जो थे उनके पास में टीम्स के ऊपर वो फिनिशेस जो है वो भी यहाँ पर सिक्योर किए जा सकते हैं। बट हालांकि यहाँ पर वो एक फिनिश मात्र इनके पास में था, सर्कल वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर वो नजर आ रहा है। बट फाइनली यहाँ पर एडमिनो की तरफ से सैम के ऊपर वो उतनी देर में तो ग्रेनेड आ गया। सैम बेचारे वो कोशिश करते रह गए और उनको यहाँ पर डाउन किया गया है। सैम वो बिल्कुल शांत है, और टीम गॉडलाइक शुरुआत कर दी है। वो एक और फाइट की, एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर उनकी टीम के लिए वो होती हुई। और अब गॉडलाइक है क्या, ऑब्वियसली ब्रो आपके सामने ही टीम गॉडलाइक अभी भी चली रही है, अभी भी खेली रही है। बट और उनके अगेंस्ट यहाँ पर फाइनली पंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक वो क्लोजिंग यहाँ पर वो कर चुके हैं, और पंक कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे उन प्लेयर्स को अभी वो डाउन कर सके। फिलहाल तो कुछ क्रेट्स यहाँ पर वो नजर आ रही है। सारंग वो बिल्कुल शांत यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, और सारंग वो भी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ही अपने अपोनेंट्स को यहाँ पर वो फिनिश ऑफ करके जाए। और अब यहाँ से आगे वापस होते हैं उनकी टीम्स को यहाँ पर अभी वो फिनिश ऑफ भी किया जा सकता है। सो फॉर नाउ वो और टीम्स यहाँ पर वो रहेंगी, और अब देखना होगा उन सभी टीम्स का वो क्या कुछ ओके। फिलहाल वो क्लोजिंग यहाँ पर किया जाएगा, बट फाइनली सारंग के ऊपर वो एक नॉकआउट आता हुआ प्राइम साके वो बहुत ज़्यादा दूर, और यहाँ पर शायद टीम गॉडलाइक रहेगी जो कि यहाँ पर इस फाइट से वो एक और विन लेकर जाने वाली है। वो लास्ट प्लेयर वो सामने जस्ट जॉनथन के हाथ में वो ग्रेनेड, और शायद वो मिस हो भी ना, और वो कभी मिस करते भी नहीं है इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा आसान वो ग्रेनेड। बट वो एक ग्रेनेड के साथ वो डैमेज दिया गया है। इस ग्रेनेड के साथ अगला वो ग्रेनेड जो जाएगा वो शायद प्राइम साकिब के नज़दीक हो सकता था, बट नो, जॉनथन ने वो ग्रेनेड मिस किया। मौका मिला यहाँ पर समद को वो पीछे जाने का, और जॉनथन उनके पास में हीलिंग नहीं है। समद को वो रिवाइवल यहाँ पर वो दिया जा रहा है, और अब टीम गॉडलाइक नीड्स टू क्लोज इन, पंक नीड्स टू हील हिमसेल्फ, और एडमिनो वो यहाँ पर क्लोज इन करेंगे। बट उनको आइडिया है क्या वो चीज़ का, सामने यस वो प्लेयर को रिवाइवल मिल चुका था, वापस से खुद को बैंडेजेस के साथ यहाँ पर हील अप करना पड़ रहा है, और मात्र उनके पास में हीलिंग्स ही है। वो पुरानी है क्या ये स्ट्रीम? पिकाडो दिखाओ, पिकाडो दिखाता हूँ ब्रो, पुरानी नहीं है स्ट्रीम ब्रो। बाय द वे एक और प्लेयर वापस से प्राइम साकिब के ऊपर वो लोकेशन उनकी कॉम्प्रोमाइज थी, और उनके प्लेयर्स के ऊपर भी वो लगातार वो डैमेज जो है वो दिया जा रहा है। पुआली वो डाउन हो चुके थे, 5 फिनिशेज ऑलरेडी हैं टीम के पास में, और कहीं ना कहीं प्राइम साकिब ओके। वो एक और प्लेयर एडमिनो उससे को डाउन किया गया, बट सही टाइम पर जॉनथन का कवर फायर 7वां फिनिश निकालेंगे, और यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ फिनिशेस टीम गॉडलाइक उनके पास कुछ यहाँ पर 13 टीम 51 प्लेयर। जॉनथन उनके जस्ट सामने वो एक स्लैमन यहाँ पर आ चुका है। टीम गॉडलाइक दे आर इन डेंजर राइट नाउ। पंक तो बहुत ज़्यादा ओपन में स्पॉट हुए, बट सही टाइम पर वो पीछे गए हैं। बट यहाँ से सेम वो वापस तो आ रहे हैं, बट क्या टीम गॉडलाइक सर्वाइव कर सकेगी? पंक ने वो एक नॉकआउट इतनी कम एचपी पे होने के बावजूद निकाला, बट इस बार पंक नहीं बचेंगे, और शायद ही वो जॉनथन भी बच पाएँ। भी ये दिक्कतें हुई हैं टीम गॉडलाइक को, बट यहाँ पर टीम नंबर 6 की स्क्वाड उनके पास में भी वो 5 फिनिशेज, और अब यहाँ पर फिलहाल एक नॉकआउट जो है वो फाइनली सिम्प की तरफ से आया था, बट सिम्प को भी करा जाएगा डाउन। जॉनथन वो करे तो करे क्या, वो क्लोज इन करेंगे तो भी यहाँ पर वो फंस सकते हैं, बट यहाँ पर क्लोज इन कर रहे हैं। उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो जस्ट बैंडेजेस मात्र यहाँ पर बाकी रहेंगे। एडमिनो उनको यहाँ पर कुछ पेन किलर मिली है, और अब यहाँ से आगे उनका भी बढ़ पाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर वो होने वाला है। और अब शायद इसके बाद वो प्लेयर्स भी यहाँ पर जल्दी वो फिनिश ऑफ हो जाएं, बट फिलहाल तो यहाँ पर वो खुद को हील अप कर रहे हैं। वो लास्ट 2 प्लेयर्स जॉनथन काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ प्लेयर्स को स्पॉट करने की वो कोशिश कर रहे थे, बट आई गेस यहाँ से उनको स्पॉट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। और फाइनली अब यहाँ पर वो सामने जस्ट वो फाइट्स आ चुकी है। सब स्पॉइली के पास में वो ग्रेनेड रहेंगे, और स्पॉइली वो अपना वर्ल्ड के मैच में अभी जो मिस्टेक किया और फाइनली यहाँ पर जॉनथन उनको भी यहाँ पर वो नॉकआउट कर दिया जा चुका है, और अब वो एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन होंगे। जॉनथन का होगा एलिमिनेशन, और अब एडमिनो बचेंगे वो लास्ट प्लेयर। एक्चुअली वो हीलिंग्स की कमी वो यहाँ पर टीम गॉडलाइक को दिक्कतों में फंसाया गया, और यहाँ पर हीलिंग्स की कमी की वजह से टीम गॉडलाइक शायद वो इस मैच से एलिमिनेट होती हुई नजर भी आई, क्योंकि एडमिनो के पास में भी वो मात्र एक बैंडेज है, यहाँ पर एक बैंडेज वो देखने को मिल रही है।
वो फाइट्स यहाँ पर वो बनाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा वो नज़दीक जा चुके थे। वो एक व्हीकल वो यहाँ पर अभी आ चुकी है और अब एडमिनो के ऊपर वो डायरेक्ट एक क्लोजिंग यहाँ पर वो हो सकता है। सामने से जस्ट वो एक प्लेयर निकल रहे थे, वो क्लोजिंग करेंगे, उनको यहाँ पर नॉकआउट करा जाएगा और पहला नॉकआउट आ चुका है। वो कंफर्मेशन कर लीजिए, फील्डिंग सेट। वो एक प्लेयर वो इनफ होगा वो फील्डिंग सेट करने के लिए, बट क्या वो इनफ होंगे वो वाइप आउट करने के लिए उन प्लेयर्स को? वो प्लेयर्स क्लोजिंग करेंगे और दैट वाज अ पैन कमिंग अप फ्रॉम टीम T7 से अपने ड्रॉप लेकर वो फाइट्स यहाँ पर वो बनाएंगे। फिलहाल वो एक बूट कैंप की मेन बिल्डिंग में यहाँ पर टीम जो है उतरना चाहती है। व्हीकल ओके, फाइनली यहाँ पर उनको कुछ वेपन्स तो नहीं, बट एटलीस्ट लेवल 3 का वेस्ट मिला है। जॉनथन नहीं, इतनी ज़्यादा ओपन में उनको स्पॉट नहीं होना था। जॉनथन को नॉकआउट किया आया है, बट एडमिनो वो रिवाइवल देने के लिए वो वहाँ पर रहेंगे अवेलेबल ज़रूर, और यहाँ पर कोशिश यही करनी होगी कि उनको वेपन जो है वो अच्छे खासे मिल सके, एटलीस्ट इतने कि वो यहाँ पर फाइट अभी अपने पास में बनाए। बट जॉनथन को एलिमिनेट करने के लिए वो प्लेयर्स यहाँ पर क्लोजिंग कर रहे हैं और एडमिनो उनको एलिमिनेट नहीं होने देना चाहते। वो सामने से प्लेयर जो है वो आ रहे हैं और एडमिनो उनके पास में वो सारी फाइट्स यहाँ पर वो बनती हुई नजर आएंगी। दोनों प्लेयर्स अगर एक साथ निकलते हैं, पहले प्लेयर के ऊपर वो शॉट कनेक्ट हो जाएगा, पहले के ऊपर वो डैमेज देंगे, दूसरे को नॉकआउट करेंगे, तीसरे को एडमिनो यू ब्यूटी विद 3 फिनिशेस, वो 3 प्लेयर्स को डाउन करा और कितने प्यारे तरीके से वो एम स्विच करके सारी बुलेट लैंड कराई है वो तीसरे प्लेयर के ऊपर। तो और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन वो क्लच, उसके बावजूद 2 बुलेट्स बच चुकी थी, तो इतना प्यारा वो क्लच था। जॉनथन से भी अपना वो सर्वाइवल वो यहाँ पर बना सकते हैं। फिलहाल एमोजी स्पिन्स उनके ऊपर वो नॉकआउट आएगा और अब एक एक करके वो सभी प्लेयर्स वो भी यहाँ पर शायद अभी फिनिश ऑफ हो सकते हैं। गॉर्डल, एडमिनो वो यहाँ पर आएंगे, बट जॉनथन विद दैट अमेजिंग नॉकआउट, और एडमिनो वो तो ऑलरेडी वो 4 फिनिशेस के साथ थे और अब एक और बार वो यहाँ पर प्लेयर जो है गॉर्डमिनो वो यहाँ पर ऑलरेडी अपने पास में 4 फिनिशेस के साथ। जॉनथन के पास में वो एक ग्रेनेड थोड़ा सा मिस होगा, वो प्लेयर के पास में मॉलोटॉव रह जाएगा। जॉनथन विद दैट अनदर नॉकआउट और अब वो लास्ट प्लेयर श्राउड ओजी बचेंगे। ये 1v3 क्लच की तरफ जॉनथन यहाँ पर बढ़ेंगे। सामने प्लेयर से वो ओवर एग्रेशन, वो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड एग्रेशन में यहाँ पर तब्दील होता हुआ जॉनथन का, और यहाँ पर वो दोनों प्लेयर्स को कंफर्म करके जा सकते हैं। श्राउड वो एक अलग एंगल पर है और जॉनथन यहाँ से वो हल्का सा अपना पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, बट एक बगी के साथ यहाँ पर वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश या फिर उससे पहले वो चेकआउट करना चाहते हैं अपने अपोनेंट को कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। और अब सोल है क्या इसमें ब्रदर? नहीं ब्रो, बाय द वे अभी यहाँ पर जॉनथन करेंगे क्लोजन एंड जॉनथन नहीं, वो एडमिनो रहेंगे जो कि यहाँ पर शायद उन्होंने वो लास्ट फिनिश निकाला और यहाँ पर स्नैच से वो 7 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास में आते हुए ये 2-0 रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो 4 फिनिशेस फाइट करेंगे, बट अगर वो ग्रेनेड आता है तो शायद यहाँ पर एडमिनो के लिए मुश्किलें हो सकती है। उनको मालूम होना चाहिए कि वो ग्रेनेड भी आ सकते हैं, हालांकि अभी तक उनके अपोनेंट्स ने वो यहाँ पर अभी वो ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर करे नहीं है पिन, बट शायद किंग पेन वो एक ग्रेनेड के साथ यहाँ पर रहेंगे। एडमिनो वो यहाँ पर रहने वाले। जॉनथन उनको क्या वो यहाँ पर अभी ओके उनकी लोकेशन वो कॉम्प्रोमाइज है, बट एडमिनो इज स्टिल ट्राइंग अगेंस्ट दोस प्लेयर्स राइट नाउ। और वो सर्कल मात्र 27 सेकंड्स का टाइमर, वापस से प्लेयर्स आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और अब ये एक ग्रेनेड हो सकता है जो कि काफी ज्यादा दिक्कत है उन प्लेयर्स को देखकर जाए, बट नहीं, अब एडमिनो को यहाँ पर देखना होगा, कुछ तो यहाँ पर देखना होगा। बट जॉनथन विद द ग्रेनेड, प्लेयर अपने ग्रेनेड मिस करता ही नहीं है और फिलहाल यहाँ पर जॉनथन वापस से उस प्लेयर के नजदीक। एडमिनो कोशिश कर रहे हैं सही एंगल पर वो होल्ड करने की, बट जॉनथन के पास में वो ग्रेनेड उतनी देर में वो रहेंगे और सामने की तरफ वो ग्रेनेड थ्रो करा जाएगा। एक और ग्रेनेड, व्हाट अ ग्रेनेड दैट वाज कमिंग अप फ्रॉम एडमिनो एंड जॉनथन। विल इट गो फॉर द थर्ड की? बिग मैच, बट नहीं, एडमिनो क्या वो कवर अप कर पाएंगे? एडमिनो को भी यहाँ पर वो काफी डैमेज मिला है, हालांकि एडमिनो ने भी वो डैमेज दिया, बट फाइनल वो ब्लो देकर 10वां फिनिश तो आएगा। एडमिनो 10 फिनिशेस आ चुके हैं टीम गॉडलाइक के पास में, बट जॉनथन वो ग्रेनेड्स लाजवाब थे, वो ग्रेनेड्स कमाल के थे, बट इन दी एंड यहाँ पर वो मिस करा थोड़ा सा वो शॉटगन के साथ। और अब यहाँ पर बचेंगी मात्र कुछ 6 टीम्स। शायद वो यहाँ पर यूएमपी रहती है उस शॉटगन की जगह में, तो जॉनथन वो ज़्यादा बेटर उसको यूज़ करके उस प्लेयर को एलिमिनेट कर सकते थे। एक्चुअली वो डिस्टेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, स्टिल वो शॉट्स कनेक्ट हो सकते थे, but for now Admino is still surviving and Admino is still surviving, the guy is still surviving, but यहाँ पर again वो सामने ही जस्ट वो ग्रेनेड जाएंगे, वो शायद टीम नंबर 12 का है, तो एलिमिनेशन हो चुका है एंड Admino is the only man inside the circle, but क्या ये प्लेयर सर्कल के अंदर वो यहाँ पर अभी रह सकते हैं? वो सामने प्लेयर्स हैं ही नहीं, Admino को जस्ट वो सर्वाइव करना है, उस पेड़ के पीछे उनको वो सर्वाइव करना है, बट वो कैसे करें, वो क्या करें? वो क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पायनान के अंदर हैं, उनको यहाँ पर उस पेड़ के पीछे होल्ड करना होगा, बट वो तीनों चारों तरफ यहाँ पर घूमते हुए ये स्ट्रेटेजी क्या एडमिनो की काम करेगी? वो एक प्लेयर ने शॉट लिया बट मिस कर चुके हैं। हेल ओजी वो वापस चुके, वो फाइट ओके। एडमिनो विद अनदर फिनिश, 8वां फिनिश इस प्लेयर के पास में और वापस से वो अपनी स्ट्रेटेजी चालू। क्या प्लेयर है, माइंड तो अच्छा लगाया है, बट वॉर
क्या वो उस प्लेयर के ऊपर वो शॉट कनेक्ट कर सकेंगे, बट अगर दोनों प्लेयर शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये एडमिनो के लिए दिक्कतें हो सकती है, बट शायद रोजमेरी तो एलिमिनेट होंगे एंड वापस एडमिनो का वो चरका चालू हो जाएगा। फाइनली वो शॉट्स आए हैं, वॉर ही इज कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल और अब तो शायद यहाँ पर एडमिनो विद द 9th फिनिश वो चिकन डिनर यहाँ पर निकालेंगे और इस मैच